व्यवस्था विवरण अध्याय 34। मोशे की मृत्यु। इसके बाद मोशे मोआब के मैदानों से नेबो पर्वत पर चले गए, जो यरीको के सामने पिसगा की चोटी पर है। यहाँ यहावे ने उनकी दृष्टि में उस पूरे देश को दिखा दिया, गिलाद से लेकर दान तक, पूरा नफ्ताली और एफ्राइम और मनश्शे और सारा यहूदिया, पश्चिम सागर तक, नेगेव और यरीको की घाटी में मैदान, खजूर वृक्षों का नगर, जोवर तक। तब यहावे ने उनसे कहा, यही है वह जमीन जिसे देने की शपथ के साथ प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से यह कहते हुए की थी, यह मैं तुम्हारे वंशजों को दे दूंगा। यह मैंने तुम्हें दिखाया है, मगर तुम खुद वहां नहीं जाओगे। यहावे के सेवक मोशे की मृत्यु मोआब देश में हो गई। यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें मोआब देश की उस घाटी में बेत पियोर के सामने गाड़ दिया गया। आज तक किसी व्यक्ति को यह मालूम ना हो सका कि मोशे की कब्र किस स्थान पर है। हालांकि मोशे की उम्र मृत्यु के समय 120 साल की थी। ना तो उनकी आंखें धुंधली हुई थी और ना ही उनके बल में कोई कमी आई थी। इस्राएल वंशज मोशे के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक विलाप करते रहे। 30 दिन के बाद उनका मोशे के लिए विलाप करना खत्म हुआ। इस अवसर पर नून के पुत्र यहोशू बुद्धि की आत्मा से भरे हुए थे, क्योंकि मोशे ने उन पर अपने हाथ रखे थे। इस्राएलियों द्वारा वह स्वीकार कर लिए गए और वही करने लगे, जैसा आदेश यहावे द्वारा मोशे को दिया गया था। इसके बाद इस्राएल में मोशे के समान कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ, जिससे यहावे की बातचीत आमने सामने हुआ करती थी। यहावे ने उन्हें इसलिए चुना था कि मिस्र देश में फरो, उसके सारे सेवकों और उसके सारे देश में चिन्ह और चमत्कार करे और उस अपार शक्ति और भयंकर आतंक को प्रदर्शित करे जो मोशे ने सारी इस्राएल के सामने किए थे।